आपने गीजा के पिरामिड के बारे में तो सुना होगा, पर आप इन पिरामिड्स के बारे में कितना जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि हमारे दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां इजिप्ट से ज़्यादा पिरामिड मौजूद हैं? और क्या आपको ये पता है कि पिरामिड के बाहर जो ये चीज है ये क्या है और क्यों बनाई गई है? और इन पिरामिड को बहुत से पत्थरों के टुकड़े से बनाया गया है और हर एक टुकड़े का वजन करीब 10 टन था। ऐसे में पुराने समय में लोगों ने इन भारी पत्थरों से इन पिरामिड को कैसे बनाया होगा और इन दोनों पिरामिड्स में क्या अंतर है और इन पिरामिड के अंदर क्या है? ऐसे में अगर आप इन सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, आपने कभी ताजमहल को तो देखा होगा। अगर हाँ तो आपको पता होगा कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज बेगम के मकबरे के रूप में बनवाया था। चलिए अब इसे छोड़िए, अब हम बात करते हैं गीजा के पिरामिड की। तो पुराने समय में मिस्र के लोग अपने राजा यानी फारो को उनकी मौत के बाद संरक्षित करके रखते थे। एक चीज और जो आपके मन में होगी कि पुराने मिस्र के लोग राजाओं को संरक्षित ही क्यों करते थे, उन्हें जलाते क्यों नहीं थे? तो आपको बता दें कि उन्हें लगता था कि मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है और उस जिंदगी में उनके राजा को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उनके पिरामिड के अंदर जरूरत की हर चीज रखी जाती थी। हमें पृथ्वी के कई देशों में पिरामिड देखने को मिल जाएंगे, पर उन्हीं पिरामिड के अंदर सबसे फेमस पिरामिड जो कि इजिप्ट में मौजूद है, जिसे गीजा के पिरामिड के नाम से जानते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं गीजा के पिरामिड के बारे में विस्तार से। गाइस, अगर आप गीजा के पिरामिड को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य रूप से दो प्रकार के पिरामिड होते हैं। जब सबसे पहले मिस्र के लोगों ने पिरामिड को बनाना शुरू किया तो उन्होंने स्तर व स्तर पिरामिड यानी सीढ़ियों वाले पिरामिड का निर्माण करना शुरू किया। ये सीढ़ियां पिरामिड के नीचे से लेकर ऊपर तक जाती थीं। कुछ समय बाद मिस्र के लोगों ने सीढ़ियों वाली पिरामिड का निर्माण करना बंद कर दिया और फिर उन्होंने कॉन शेप के ट्रायंगुलर पिरामिड का निर्माण करना शुरू कर दिया। आज के समय में आपको गीजा के अंदर कुल 138 पिरामिड देखने को मिल जाएंगे। इन 138 पिरामिड के बीच सबसे फेमस और सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे खूफू नाम से जानते हैं, जिसे लोग ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहते हैं, ये पृथ्वी के 7 अजूबों में से एक है। जब इसे बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई 480 फीट थी और ये करीब 3800 सालों तक दुनिया की मानव द्वारा निर्मित सबसे ऊंची संरचना थी। को पूरी तरह से बनाने के लिए 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया था और एक पत्थर के टुकड़े का वजन करीब 10 टन था। एक टुकड़े का वजन 10 टन और सारे टुकड़ों का वजन कुल मिलाकर 60 लाख टन के आसपास था। वाकई में अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इतने पुराने समय में बिना किसी तकनीक के इतने वजनी संरचना को मिस्र के लोगों ने कैसे बनाया होगा। आज भी पिरामिड के बनाने को लेकर वैज्ञानिक के अंदर बहुत से सवाल हैं, इसलिए पिरामिड का बनना एक रहस्य ही है। पर ज्यादातर वैज्ञानिक का मानना है कि हजारों की संख्या में मजदूर एक एक पत्थर के टुकड़े को ढकेल ढकेल कर पिरामिड के पास लाकर इसको बनाने में मदद करते होंगे। गाइस, एक और शोध में पता चला था कि 20,000 मजदूर एक पिरामिड को बनाने के लिए 22 साल का समय लगता था। इसके अलावा माना जाता था कि पिरामिड बनाने की धीमी गति के कारण ज्यादातर लोग शासक बनते ही अपने अपने पिरामिड का निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश दे देते थे। गाइस, ज्यादातर पिरामिड के अंदर मुख्य रूप से फारो का मकबरा रहता है। इसके अलावा इसी मकबरे के अंदर काफी सारे खजाने भी दफनाए जाते हैं, जिनको राजा मृत्यु के बाद जीवन में इस्तेमाल करने वाले होते हैं। मकबरे के दीवारों में बहुत से चित्र बनाए जाते हैं और दीवारों के ऊपर बहुत सी रहस्यमयी आकृतियां को बनाया जाता है। इसके अलावा जो मेन मकबरा होता है उसके आसपास आपको कई सारे छोटे छोटे कमरे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ उस राजा के परिवार के अन्य सदस्यों को दफनाया जाता है। मेन मकबरे के साथ ये सब कमरे एक पतली और लंबी सी रास्ते से जुड़े होते हैं। आपको पिरामिड के अंदर ऐसे ही पतले और लंबे मार्गों की भूल भुलैया भी देखने को मिल जाएगी। गाइस, और इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी पिरामिड के अंदर छुपे खजानों को लोगों ने लूट लिया है। गाइस, कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक का तो ये भी मानना है
कि प्राचीन मिस्र के लोगों के पास परग्रहियों से संपर्क साधन का यंत्र था। इस यंत्र के जरिए उन्होंने परग्रहियों की मदद से इन पिरामिड का निर्माण किया था। गाइस, आपने अगर गीजा के पिरामिड के फोटो को और गौर से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड के आगे इंसान का मुंह और शेर के सिर वाला एक आकृति बैठा हुआ नजर आता है। इस आकृति को मिस्र के प्राचीन लोग स्फिंक्स कहते हैं। इसके अलावा मिस्र के लोग ये भी मानते हैं कि ये आकृति पिरामिड की सुरक्षा के लिए काफी जिम्मेदार है। आपको ऐसी ही एक स्फिंक्स की आकृति ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के पास भी देखने को मिल जाएगी। गाइस, अगर आपने आज के पिरामिड को देखा होगा तो आपको सामान्य पत्थर से बनी हुई एक संरचना रूप से दिखाई देगी, पर क्या आप जानते हैं कि अतीत में जब इन पिरामिड को बनाया गया था तो इसे घिस-घिस कर इतना ज्यादा चमकीला और साफ बना दिया गया था कि ये सूरज की किरणों से काफी ज्यादा चमक उठते थे। गाइस, अफ्रीका में भी एक ऐसा देश है जहां इजिप्ट के मुकाबले 2 गुना पिरामिड मौजूद हैं। अफ्रीका के देश सूडान में स्थित नूबिया नाम की जगह पर आपको गीजा के पिरामिड जैसे काफी सारे छोटे छोटे पिरामिड देखने को मिल जाएंगे। कुछ वैज्ञानिक का ये भी मानना है कि ये सब पिरामिड गीजा के पिरामिड से 500 साल पुराने हैं और काफी ज्यादा अनोखे भी। पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष और रहस्यमय प्रकार की गूंद का इस्तेमाल किया गया है। इसी कारण से 4 शताब्दी के बाद भी आज पिरामिड सही सलामत खड़े हैं और वैज्ञानिकों ने इस गूंद के ऊपर कई सारे शोध कर लिए हैं, पर इसके मूल उत्पादन को ढूंढने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। गाइस, ऐसे में आपका गीजा के पिरामिड्स के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।